जैसे कि चेक को मैंने फाड़ दिया, यहाँ पे निशानी रहता है फाड़ने वाला, वहाँ से डॉट रहता है, डॉट से ही फाड़िएगा तो चेक अच्छे से फट जाएगा। अब देखिए, अब एक चीज़ और ध्यान देना होता है दोस्तों, हम कैसे चेक भरते हैं आज इस वीडियो में हम लोग यही सीखेंगे। जानकारी तो बेसिक सी है बट कभी कभी कठिन हो जाती है क्योंकि बात पैसों की आ जाती है। तो आज इस वीडियो में हम लोग सीखते हैं कि चेक को हम कैसे भरते हैं, और चेक यदि किसी को देना है तो कैसे भरेंगे, और यदि चेक को हम बैंक में ले जाके पैसा निकालना चाहते हैं तो कैसे भरेंगे, चेक से आरटीजीएस करना है, किसी को पैसा भेजना है तो कैसे चेक को भरेंगे, यानी चेक को फिल करने का भरने का क्या क्या तरीका है। आज इस वीडियो में हम लाइव चेक को भरेंगे और आपको बताते हैं, सिखाते हैं कि चेक भर के कैसे किसी को देते हैं, क्या प्रोसेस होता है, और कैसे हम अपने खुद पैसा निकालने जाए तो चेक को कैसे भरें, या आरटीजीएस करें तो कैसे चेक को भरें, या किसी और काम में अपने चेक को लगाएं तो कैसे भरें। आज इस वीडियो में आपको सिखाते हैं, बताते हैं बिल्कुल आसानी से। तो चलिए इस वीडियो में आगे बढ़ चलते हैं। तो हेलो एंड वेलकम दोस्तों, आप देख रहे हैं एंड्रॉइड जंक्शन यूट्यूब चैनल और मेरा नाम है रूपेश। दोस्तों आइए चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। और हाँ दोस्तों, इस चैनल पर ना डेली की डेली ऐसे वैल्यूएबल कंटेंट हम आपके लिए लेकर आते रहते हैं, तो वीडियो को भी लाइक करिएगा और चैनल को भी सब्सक्राइब करिएगा। आइए आगे बढ़ चलते हैं। चेक कैसे हम भरते हैं आइए आपको हम सिखाते हैं, ठीक है। तो बारी बारी से सारी चीज़ें बताएंगे, आप यहाँ पे बस आप लोग कंटिन्यू वीडियो को वॉच करते रहिए। तो सबसे पहले जैसे कि हमारे पास भारतीय स्टेट बैंक का यहाँ पे चेक बुक है, जैसा कि आप देख पा रहे हैं। किसी भी बैंक का चेक बुक होगा तो मॉडल आपको सेम ही देखने को मिलेगा, कुछ इसी प्रकार से मिलेगा देखने के लिए। तो हर बैंकों का चेक भरने का रूल एक ही होता है, जो यहाँ पे हम जो बताने जा रहा हूँ। तो इसी प्रकार से चेक हर एक बैंक का भरा जाता है। बारी बारी से मैं हर चीज़ें बताऊँगा, आप बस यहाँ पे ध्यान से देखते रहिए, ठीक है। तो देखिए, सबसे पहले आपको चेक भरते टाइम यह सतर्कता अपनानी है कि यह जो चेक में ऊपर सबसे पहले डेट दिया रहता है, तो आपको ऊपर डेट भरना होता है। और जो डेट आप डालेंगे यहाँ पे ऊपर, इस डेट से चेक आगे के 3 महीने तक वैलिड रहेगा, क्योंकि यहाँ ऊपर लिखा है केवल 3 महीने के लिए वैध है। तो जैसे कि मान लीजिए आज का जो डेट है, मैं सबसे पहले यहाँ पे डेट भरता हूँ, फिर आगे की तरफ बढ़ता हूँ, ठीक है। जैसे कि आज था 3 जनवरी 2025, तो मैंने भरा 0301 मतलब पहला महीना 2025। तो मैंने आज का यहाँ पे डेट डाल दिया, जैसा कि आप लाइव देख पा रहे हैं। राइटिंग वगैरह थोड़ा सा वीक है तो इसके लिए क्षमा करिएगा। आइए अब आगे हम बढ़ते हैं और उसके बाद आपको बताते हैं। सबसे पहले यहाँ पे ऑप्शन देगा पे करने के लिए, पे का ऑप्शन यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा। तो पे वाले ऑप्शन जहाँ पे लिखा है, इसका मतलब क्या है कि आप किसके लिए चेक को प्रदान करना चाहते हैं, किसके लिए देना चाहते हैं। तो यदि आप स्वयं यह चेक के थ्रू अपना पैसा निकालना चाहते हैं बैंक में जाके, तो आपको क्या करना है, यहाँ पे सेल्फ लिख देना है या स्वयं लिख देना है। पे के आगे लिखना है सेल्फ, अगर अंग्रेजी में लिखते हैं तो लिखना है सेल्फ, या हिंदी में लिखते हैं तो आपको लिख देना है स्वयं, ठीक है। यदि खुद आप निकालने जा रहे हैं बैंक पर तब, ठीक है। इतना समझ में आ गया होगा। अगर किसी के नाम से चेक आप काट रहे हैं तो उनका नाम यहाँ पे के आगे लिखना होगा। जैसे कि मैं जिनको चेक काटने चाह रहा हूँ, काटने वाला हूँ, उनका नाम है रवि, तो मैं यहाँ से रवि यादव उनका नाम है, तो मैं लिख दूंगा रवि यादव, ठीक है। फिर रवि यादव लिख के आगे मैं बढ़ूंगा। तो मैंने उनका नाम डाल दिया रवि यादव, जैसा कि आप देख पा रहे हैं। और बस इतना लिखने के बाद अब यहाँ पे आगे बढ़ेंगे। आदेश पर ऑर्डर रुपीज, कितने रुपए आप इनको देना चाहते हैं, ठीक है। तो हम 5000 रुपये देना चाहते हैं। तो अगर आप हिंदी में लिखते हैं तो यहाँ पे लिखेंगे 5000 रुपये मात्र, अगर अंग्रेजी में लिखते हैं तो लिखेंगे 5000 रुपीज़ ओनली। तो आइए हम यहाँ पे आगे लिखते हैं, उसके बाद फिर आगे बढ़ते हैं। और यदि स्वयं आप निकालना भी चाहते हैं तो जितना रकम आप निकालना चाहते हैं उतना रकम यहाँ पे लिखिएगा, और किसी को देना भी चाहते हैं तो जितना रकम देना चाहते हैं उतना रकम यहाँ पे हिंदी में लिखिएगा। ध्यान रखिए, उतना रकम यहाँ पे हिंदी में लिखना है, या इंग्लिश में लिखना चाहे तो इंग्लिश में लिख सकते हैं, लेकिन वर्ड में मतलब शब्दों में लिखना है। तो मैंने यहाँ से लिख दिया 5000 रुपये मात्र, और मात्र लिखने के बाद एक ऐसे खड़ी पाई और एक ऐसे स्लैश जरूर चला दीजिए, ताकि इसके आगे कोई और भी शब्द ना लिख पाए, ताकि आपके चेक के साथ छेड़छाड़ ना हो पाए। इतना जरूर कर दीजिएगा। अब इतना लिख लेने के बाद यहाँ पे आपको क्या करना है, रेट लिखा होगा, और इसके आगे जो डब्बा दिख रहा है इसमें आपको गणित के अक्षरों में लिखना है कि कितना रुपये आप इनको देना चाह रहे हैं या दे रहे हैं। तो जो रकम यहाँ लिखे हैं इसी को यहाँ पे आपको लिख देना है, यहाँ पे गणित में लिखना है। तो आइए हम भर के आगे बढ़ते हैं। तो सेम गणित में भी हमने यहाँ पे 5000 रुपये लिख दिया, और फिर यहाँ पे भी खड़ी पाई डाल के और ऐसे एक स्लैश मार देना है, ताकि आगे कोई अंक ना जोड़ पाए। तो इसलिए यहाँ पे भी एकदम सटा के ऐसे करके आगे आपको यहाँ पे लगा देना है। इतना तो आपको समझ में आ गया होगा। यहाँ पे खाता संख्या दिया रहता है, तो आपको खाता संख्या उनका नहीं डालना है जिनको आप पैसा दे रहे हैं। यहाँ पे खाता संख्या आपका ऑटोमेटिक अपने आप भरा रहता है, ठीक है। और यहाँ पे आपका नाम लिखा रहता है। तो अब यहाँ पे चेक लगभग रेडी है। अब मान लीजिए हम इनको चेक दे रहे हैं, तो अगर ऐसे ही फाड़ सॉरी अभी 1 पॉइंट
और रह गया है। जैसे कि यहाँ पे ध्यान से देखिएगा, 2-3 पॉइंट है, अभी आपको बारी बारी से बता रहा हूँ। इतना तो समझ में आ गया ना कि यहाँ तक 5,000 रुपये आपने भर दिया। अब देखिए, अब यहाँ पे आपका खाता नंबर है, यहाँ पे आपको उनका खाता नंबर नहीं डालना है जिनको आप पैसा दे रहे हैं, नहीं, यहाँ छोड़ दीजिए, उनका खाता नंबर वगैरह नहीं डालना है। अब आपका नाम यहाँ पे लिखा है, अब यहाँ पे आपको साइन करना है। यहाँ पे देखिए साफ साफ लिखा है प्लीज़ साइन एबव, यानी आपका जो नाम है ना इसके ऊपर यहाँ पे साइन करिए। आइए आपको साइन करते कि फिर आगे बढ़ता हूँ। तो जैसे कि मैंने अपना साइन यहाँ से कर दिया, जैसा कि आप साफ साफ देख पा रहे हैं। अब हमारा चेक यहाँ पे रेडी है और यहाँ पे ध्यान रखिए, यह चेक का नंबर होता है, जो पहला वाला ये होता है ना खाने में, यह चेक का नंबर होता है। किसी को आप चेक देना तो यह जरूर लिख लीजिएगा, क्योंकि इससे आप चेक को ट्रैक कर सकते हैं। तो यह पहला वाला चेक नंबर होता है। अब यह चेक रेडी है देने के लिए। अभी कुछ चीज़ें और बाकी है जो आपको बताना चाहूँगा। जैसे कि मैं रवि यादव को चेक दे रहा हूँ, तो मैं सोच रहा हूँ कि यदि आप चाहते हैं कि इनको हम चेक दे रहा हूँ तो ये जाके कैश करा लें, तो आप यहाँ पे ना इसको फाड़ लीजिएगा चेक को, और चेक को फाड़ने के बाद उनको दे दीजिएगा, तो जाके वहाँ पे कैश करा सकते हैं, ठीक है। लेकिन आप चाहते हैं इनको हम चेक दे रहे हैं तो यह चेक ना मतलब उनके खाते में जमा हो, वह कैश ना करा पाए, तो यहाँ पे ऊपर क्या करना है, 2 ऐसे ना लाइन खींचना है और यहाँ पे आपको लिख देना है अकाउंट पे, AC पे। तो यह अकाउंट में पैसा जमा हो जाएगा उनके। यहाँ पे सॉरी, यहाँ पे ब्लर हो गया होगा। यहाँ पे देखिए 2 सिंबल ऐसे लाइन मारना और बीच में लिख देना अकाउंट पे। तो यह पैसा उनके अकाउंट में जमा होगा, न कि उनको कैश मिलेगा। तो आप इस तरीके से यहाँ पे लिख सकते हैं। और हाँ, एक चीज़ और आपको ध्यान देना है, जब चेक आप फाड़ें ना तो बचा के फाड़ें यहाँ से, मतलब जैसे कि चेक फाड़ने का तरीका होता है कि यहाँ पे देखिए ऐसे दिया रहता है, तो मोड़ के यहाँ पे फाड़िए। मैं फाड़ के आपको दिखाना चाहूँगा। जैसे कि चेक को मैंने फाड़ दिया, यहाँ पे निशानी रहता है फाड़ने वाला, वहाँ से डाट रहता है, डॉट से ही फाड़िएगा तो चेक अच्छे से फट जाएगा। अब देखिए, अब एक चीज़ और ध्यान देना होता है कि जैसे कि चेक नंबर आप नोट कर लीजिएगा, तो मैंने बता ही दिया। पीछे आपको 2 सिग्नेचर भी करना होता है, कभी कभी वहाँ पे बैंक वाले मांगते हैं, तो पीछे 2 सिग्नेचर आपको अपना कर लेना है, ठीक है। तो पीछे 2 सिग्नेचर करके अब आप चेक को दे सकते हैं। अब आपका चेक रेडी है यूज करने के लिए, और किसी को भी चेक आप दे सकते हैं, अपने स्वयं भी आप यूज कर सकते हैं, जैसा कि मैंने आपको बताया। और यह चेक 3 महीने के लिए वैलिड होता है, जिस डेट से आप चेक को देते हैं या मतलब काटते हैं, एक तरह से कह सकते हैं। तो यह 3 महीने के लिए वैलिड होता है। तो मैंने पूरा तरीका आपको बताया अच्छे से चेक भरने का। उम्मीद करते हैं वीडियो आपको काफ़ी अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी हो ना तो सपोर्ट करिएगा दोस्तों, वीडियो को लाइक एवं चैनल को सब्सक्राइब। दोस्तों मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए आप लोग अपना अच्छे से ख्याल रखिएगा। बाय बाय दोस्तों।